नमस्कार बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों, आज एनसीईआरटी क्लास 8 हनी ड्यू का सेकेंड चैप्टर जो है चिल्ड्रन एट वर्क, ठीक है, यानी बच्चे जो काम करते हैं। तो बच्चों, उसके बारे में ये जो कहानी है काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी बड़ा लेसन है ये, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है एनसीईआरटी का क्लास 8 हनी ड्यू का। तो बने रहिए, इस क्लास को पूरा अटेंड कीजिएगा। और मैं वादा करता हूँ बच्चों कि इस पूरा वीडियो देखने के बाद आपको कोई डाउट ही नहीं रह जाएगा, किसी अन्य सैंपल पेपर और गाइड वगैरह की कोई नीड ही नहीं होगी, ठीक है। तो बने रहिए, क्लास को पूरा अटेंड कीजिएगा। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए, चैनल को इसी प्रकार से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए, ध्यान दीजिएगा। बिफोर यू रीड, कह रहा है कि देर आर मेनी रीजन्स, बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है, वाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क, कि बच्चे क्या करते हैं, काम करते हैं। सम हेल्प देयर फैमिली, कुछ तो परिवार की मदद करते हैं। मेक अ लाइवलीहुड, यानी जीविका चलाने के लिए। जबकि दूसरे अदर्स हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम, जबकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो घर से दुखी होकर, नाराज होकर भाग जाते हैं, ठीक है। नीड टू सपोर्ट देमसेल्फ, और उन्हें आवश्यकता होती है सहायता या मदद की, ठीक। चिल्ड्रेन हु हैव टू वर्क, यानी बच्चे जो काम करते हैं। कांट गो टू स्कूल, स्कूल नहीं जा पाते। सही बात है भाई, जो बच्चे काम करते हैं, चाहे वो चाय की दुकान पे काम करें, हॉस्पिटल में काम करें, सड़क की किसी ठेले वगैरह पे काम करें, या कहीं भी काम करें, वो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और ना ही किसी अन्य दूसरे बच्चों की भांति वह खेल पाते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है, ठीक इसी के बारे में ये स्टोरी है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, फर्स्ट जो स्टोरी का सीन है वो कुछ इस प्रकार है। पॉइंट नंबर पहला देखिएगा। कह रहा है कि वेलू, वेलू जो है एक लड़का है जिसकी उम्र लगभग 11 बरस है, ठीक है। तो वेलू एन 11 ईयर ओल्ड बॉय रन्स अवे फ्रॉम होम, यानी वेलू जो एक 11 साल का बच्चा है, ठीक है, जो घर से भाग जाता है। जो घर से क्या हो जाता है बच्चों? भाग जाता है, ठीक है, किसी कारणवश। अब वो कारण क्या है, चैप्टर को पढ़ने के बाद ही पता चलने वाला है आपको, ठीक है। पॉइंट नंबर सेकंड है, ही वॉन्डर्स अराउंड फॉर आवर्स बिफोर गेटिंग ऑन अ ट्रेन टू सेंट्रल विदाउट अ टिकट। सॉरी, सेंट्रल नहीं है, चेन्नई है, माफ़ कीजिएगा। गेटिंग ऑन अ ट्रेन टू चेन्नई विदाउट अ टिकट। कह रहा है बच्चों कि वह कई घंटे, ठीक है, ही वॉन्डर्स अराउंड फॉर आवर्स, यानी कि वह कई घंटे इधर उधर घूमता रहता है, ठीक है, जब तक कि, ठीक है, जब तक कि वह बिना टिकट के चेन्नई जाने वाली ट्रेन में चढ़ जाता है। कई घंटे तो घूमता रहता है, अब देखता है कि भाई मौका मिला, तो उसके पास तो पैसा वगैरह रहता नहीं है, बिना टिकट के ही चेन्नई जाने वाली ट्रेन में बैठ जाता है, ठीक, चढ़ जाता है। आगे क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। आगे कह रहा है कि टायर्ड एंड हंग्री, यानी कि चूंकि वो थका हुआ था, भूखा था। ही डजेंट नो, वो नहीं जानता था, ठीक है, वेयर टू गो, कि उसे जाना कहाँ है, ठीक है। वेन अ स्ट्रेंजर एट द स्टेशन साउट अ वर्ड ऑफ वेलकम, और तभी इस स्टेशन पर एक अजनबी उसका क्या करता है भाई, स्वागत करता है, ठीक। अब वो अजनबी कौन रहता है, चलिए हम लोग समझते हैं, पढ़ते हैं। चलिए, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि वेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस, यानी जब उस ट्रेन में वो चढ़ा रहता है, वेलू नाम का लड़का जिसकी उम्र 11 वर्ष रहती है बच्चों। दरअसल उस ट्रेन का नाम रहता है कन्याकुमारी एक्सप्रेस, ठीक। तो कह रहा है कि वेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन एट चेन्नई सेंट्रल, यानी कि जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस चेन्नई सेंट्रल पर रुकी। चेन्नई सेंट्रल क्या है भाई, स्टेशन का नाम है, ठीक है। तो चेन्नई सेंट्रल पर रुकी, ठीक। इट टुक वेलू सम टाइम टू गेट अप, तो वेलू को नीचे उतरने में थोड़ा समय लगा, ठीक है। लिखा ना कि इट टुक वेलू सम टाइम टू गेट अप, वेलू को नीचे उतरने में थोड़ा समय लगा, ठीक है। आगे कह रहा है वेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, और अंत में जब वह प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ, स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, और अंत में जब वह प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ, हिज लेग्स फेल्ट वॉबली, ठीक है, तो उसके पैर जो हो गए अनस्टेडी, यानी वॉबली का मतलब क्या होता है बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है। वॉबली का मतलब अनस्टेडी, डेट मीन्स लड़खड़ा गए, ठीक है। तो उसके पैर जो हो गए बाबू, अंत में क्या हो गए, लड़खड़ा गए। उसने ऐसा महसूस किया,
कि उसके पैर क्या हो गए, लड़खड़ा गए। ठीक है, आगे कह रहा है एज इफ ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन, यानी जैसे कि वह अभी भी चलती ट्रेन में ही हो। ये ऐसा इसलिए हुआ बच्चों क्योंकि आपने महसूस किया होगा, अगर आप किसी जर्नी से आ रहे हो, ठीक है, यानी यात्रा से अभी आप आए हैं बस से, ट्रेन से या कहीं से भी, तो ऐसा लगता है कि अभी भी ट्रेन चल रही है, अभी भी आप रनिंग में, मोशन में है। ठीक है, ऐसा कुछ फील होता है अगर आप ज़्यादा यात्रा कर ले तो शायद वेलू के साथ भी ऐसी ही घटनाएं घटी थी। ओके, आप समझ सकते हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। ओए आउट ऑफ द वे, यानी कि ओए रास्ते से हट, आउट ऑफ दी वे, यानी कोई आवाज़ दिया भाई। अब वो कौन था, ध्यान दीजिएगा। वो आवाज़ क्या आई, आवाज़ आई कि ओए आउट ऑफ दी वे, ओए रास्ते से हट। अ पोर्टर वेंट बाई विद अ लोडेड ट्रॉली, यानी एक कुली, ठीक है ना, अ पोर्टर वेंट बाई विद अ लोडेड ट्रॉली, यानी कि एक पोर्टर दैट मीन्स कुली, ठीक है, एक कुली भरी ट्रॉली लेकर जा रहा था। ठीक है, एक कुली जो है भली ट्रॉली लेके जा रहा था और वो कह रहा है ओए रास्ते से हट। वेलू जम्प्ड असाइड, वेलू कूद कर एक तरफ हट गया। वेलू कूद के क्या हो गया बाबू, एक साइड हट गया। ठीक है, आगे कह रहा है बच्चों कि ही सेट ऑन अ बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म, यानी वेलू जो है, ठीक, वह अपना छोटा सा, ठीक है, बेंच, सॉरी कहाँ गया भाई, हाँ, ही सेट ऑन अ बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन, यानी कि वो अपना छोटा सा उस प्लेटफॉर्म पर छोटा सा जो बंडल लिया हुआ था उसको नीचे प्लेटफॉर्म पर रखा और वो बैठ गया बेंच पर। कहाँ पर बैठ गया, एक बेंच पर बैठ गया उसी प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, आगे कह रहा है इन ऑल हीज 11 ईयर्स, यानी अपने 11 सालों में, अपने इन 11 सालों में ही हैड नेवर सीन सो मेनी पीपल। अब चूंकि आपको पता है बच्चों की स्टेशन पे काफ़ी लोगों की भीड़ भाड़ होती है, भीड़ भाड़ वाली इलाका होता है, ओवर क्राउडेड होता है। ठीक, तो अपने पूरे 11 वर्ष की सालों में, 11 वर्षों में उसने ऐसे लोगों की भीड़ कभी नहीं देखी थी। ठीक है, इतने सारे लोग कभी उसने देखे ही नहीं थे, एक्सेप्ट वंस अ ईयर एट द फेयर इन हिज विलेज। किसको छोड़ के भाई, एकमात्र उसके गांव में एक मेला लगता था, उसको छोड़कर, है ना, उसने ऐसे भीड़ कभी देखे नहीं थे। ठीक, आगे कह रहा है कि पीपल वॉक्ड बाई बम्पिंग इनटू हिम विथ देयर सूटकेस, लोगों की सूटकेस जब चल रहे थे वो, तो लोगों के सूटकेस, ठीक है, सामान एक दूसरे से टकरा रहे थे, ऐसा लग रहा था, लोगों के उसके अपने सामान जो था आपस में टकरा रहे थे। अ वॉइस अनाउंस्ड समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर, ठीक है, और तभी लाउड स्पीकर पर एक आवाज ने घोषणा की, कह रहा है ना, अ वॉइस अनाउंस्ड, एक आवाज ने घोषणा की, समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर में। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिए, कह रहा है कि नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सेट ऑन सेट ऑन देयर लगेज लुकिंग एट अ टीवी हैंगलिंग फ्रॉम द रूफ। कह रहा है बच्चों कि उसके पास काफी सारे लोगों का समूह अपने सामान पर बैठा हुआ था। कहने का मतलब ये है कि आप स्टेशन पे कभी जाएं, प्लेटफॉर्म पर लोगों की भीड़ को देखें, तो आप देखिएगा लोगों को जगह नहीं मिलता है तो अपने सामान जो रखे रहते हैं उसी के ऊपर जो है वो बैठ जाते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि लोग जो हैं बैठे हुए थे अपने लगेज पे। ठीक है, और आपने देखा ही होगा कि प्लेटफॉर्म के ऊपर वाले सेलिंग वाले इलाके में, सेलिंग वाले पोर्शन में टीवी लगी रहती है। ठीक है, एलईडी टीवी, ठीक है, ऐसा कुछ देखा ही होगा आपने। तो कह रहा है कि जो छत पर टंगे टीवी को देख रहे थे सारे लोग। ठीक है, द नॉइज वॉज टेरिबल, यानी शोर बहुत ही डरावना था, जो आवाज़ थी, जो नॉइज थी, वो क्या थी, बहुत ही डरावनी थी या भयानक थी। ठीक, आगे कह रहा है वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नी फीलिंग माइजरेबल एंड एग्जॉस्टेड। कह रहा है बच्चों कि वेलू अपना सिर अपने घुटने पर रख लिया। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नी, वेलू जो था अपना सिर जो है अपने घुटनों पर रख लिया। ठीक, फीलिंग माइजरेबल, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी, ठीक है, एंड एग्जॉस्टेड, थका हुआ था चूँकि, और बहुत ही दुखी और थका हुआ था, उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी क्योंकि वह घर से भागा हुआ लड़का था। ठीक है, आगे कह रहा है कि he had run away from his village 2 days ago,
चूंकि वह 2 दिन पहले अपने गांव से भागा था, चूंकि वह 2 दिन पहले अपने गांव से भागा था। फॉर 2 days he had eaten nothing but some peanuts and a piece of jaggery। कह रहा है बच्चों कि वह ज़्यादा कुछ तो नहीं खाया था, ठीक है, कुछ मूंगफली और गुड़ के दाने के अलावा, ठीक है ना। पीनट्स मतलब मूंगफली और पीस ऑफ जगरी मतलब गुड़ मीठा, ठीक है बच्चों। तो वह मूंगफली और गुड़ के कुछ दाने के अलावा कुछ ज़्यादा नहीं खा पाया था, उसके पास कुछ था ही नहीं खाने को, ठीक है। आगे कह रहा है कि इन हिज बंडल ही कैरीड अ शर्ट अ टॉवेल एंड अ कॉम्ब। यानी कि उसने अपने बंडल में एक कमीज, एक तौलिया और एक कंघी लिए हुए था, ठीक है। इसके अलावा उसके बंडल यानी बैग में कुछ था नहीं, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि he had walked for most of the first day to Kannur and then got on the train to Chennai। कह रहा बच्चों कि वह पहली बार कन्नूर पैदल गया था। He had walked for most of the first day to Kannur, यानी कि वह कन्नूर पहली बार पैदल यात्रा करके गया था, ठीक है। And then got on the train to Chennai, और वहां से उसने चेन्नई के लिए ट्रेन ली थी या ट्रेन पकड़ी थी, ठीक है बच्चों। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे कह रहा है वेलू हैड नो मनी। अब वेलू के पास चूंकि पैसे ही नहीं थे भाई, हैं, वेलू ने टिकट वगैरह खरीदे नहीं थे, उसके पास पैसे ही नहीं थे। आगे कह रहा है अ टिकट, टिकट खरीदने के लिए वेलू के पास पैसे ही नहीं थे, ठीक। बट लेकिन लकली द टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम टू द अनरिजर्व कंपार्टमेंट। देखिए जो जनरल डिब्बे होते हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत रेयरली टीटी या टिकट कलेक्टर आ जाते हैं टिकट चेकआउट करने के लिए, बहुत ही रेयरली ऐसा होता है, ठीक है। तो ऐसा ही वेलू के साथ भी हुआ, वो काफ़ी लकी था, ठीक है। और टिकट कलेक्टर जो था, टीसी जो था या टीटी जो था, जो आप कह सकते हैं, हाँ, वो टिकट चेक करने वाला वो व्यक्ति उस अनरिजर्व्ड यानी कि उस बॉगी में, उस कंपार्टमेंट में ट्रेन के चेक करने के लिए आया ही नहीं, ठीक है। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है ना। चलिए आगे कह रहा है ही हैड ट्राई टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर। यानी उसने दरवाजे के पास फर्श पर सोने की कोशिश की थी, ठीक है ना। उसने दरवाजे के पास फर्श पर सोने की कोशिश की थी। आगे कह रहा है कि अ ग्रुप ऑफ मैन, एक लोगों का समूह, अ ग्रुप ऑफ मैन, एक लोगों का समूह या कई आदमियों का समूह, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड्स एंड शाउटेड ऑल नाइट, ठीक है। तो उसके पास ही ताश खेल रहा था और वे पूरी रात चिल्लाते रहे, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ मैन, एक लोगों का समूह या कई आदमियों का समूह। नेक्स्ट टू हिम ही हैड प्लेड कार्ड्स एंड शाउटेड ऑल नाइट, तो पूरी रात कार्ड खेलते रहे और चिल्लाते रहे, ठीक है। ताश के पत्ते खेल रहे थे, आपने देखा ही होगा लोगों को, ऐसा कुछ न्यूज़पेपर टीवी वीडियोज ऐसा कुछ देखा होगा लोगों को ताश खेलते हुए, कार्ड खेलते हुए, और वो पूरी रात चिल्ला रहे थे, हल्ला कर रहे थे, ठीक है। आगे कह रहा है ओए व्हाट न्यू टू टाउन ए, ठीक है ना। ओए क्या कस्बे में नया है, ठीक है ना। एक आवाज आती है, क्या आवाज आती है, ओए व्हाट न्यू टू टाउन ए, क्या तुम इस कस्बे में क्या है नया है। कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस, एक रूखी आवाज ने पुकारा, एक रूखी आवाज आई कि क्या तुम इस कस्बे में क्या हो, नए हो। वेलू ओपन हिज आईज, वेलू ने अपनी आंखें खोली। देयर वर a lot of people standing around but nobody was looking at him। यानी उसके चारों तरफ बहुत सारे लोग खड़े थे लेकिन उसे कोई भी देख नहीं रहा था, क्योंकि वो फर्श में नीचे सोया हुआ था, ठीक है। हेयर ए, ठीक है, वो कह रहा है यहाँ ओए, ठीक है ना। हेयर ए यानी कि यहाँ ओए। ही टर्नेड अराउंड, यानी कि वह चारों तरफ घूम गया। बिहाइंड हिम, उसके पीछे, वॉज अ गर्ल around his own age, wearing a long banyan that came down to her knees। यानी उसके पीछे ही एक लड़की खड़ी थी जो लगभग उसी की उम्र की थी, लिखा है ना कि his own age, एक उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी बच्चों जो कि उसी की उम्र की थी लगभग, ठीक है। उसने क्या पहन रखा था, वेयरिंग अ लॉन्ग बनियान, उसने एक लंबा बनियान पहन रखा था जो उसके घुटने तक आ रहा था, ठीक है, देख सकते हैं।
that came down to her knees. उसने इतना बड़ा बनियान पहन रखा था बच्चों, जो उसके घुटने तक आ रहा था, ठीक है। her hair was stiff and brownish, यानी उसके जो बाल थे वो काफ़ी ज़्यादा क्या थे, स्टीफ मतलब हार्ड थे, कठोर थे, ब्राउनिश मतलब ब्राउन यानी कि भूरे रंग के थे, ऐसा कह सकते हैं, उसके बालों पे भूरापन था और उसके बाल कैसे थे बाबू, कठोर या हार्ड थे, ठीक है। एंड सी हैड अ ह्यूज सेक ऑन हर वन शोल्डर, कह रहे बच्चों कि उसके कंधे पर एक बड़ी बोरी थी, ठीक है। शेक का मतलब बॉडी से है, झोला टाइप बड़ा सा कुछ, ठीक है। आप देख सकते हैं फिगर में ऐसा कुछ, हालांकि फिगर उतना क्लीन नहीं है, पर कोई बात नहीं, आप देखिए इसको समझिए। आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि सी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग स्टफिंग देम, कह रहा है बच्चों कि वह फर्श पर से गंदे प्लास्टिक के कप उठा रही थी। वो क्या कर रही थी भाई, वह स्पीकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर, यानी कि वह फर्श से गंदे प्लास्टिक के कपड़े उठा रही थी। एंड स्टीफिंग देम, और उसको रख रही थी, कहाँ पे रख रही थी भाई, उसको रख रही थी अपने बोरिए में, ठीक है। चलिए, इनटू हर सेक, अपने बोरिए में रख रही थी, अपने बोरे में रख रही थी, हम कह सकते हैं अपने उस बैग में रख रही थी, ठीक है, जो अपने उसे कंधे पे डाल रखा था, ठीक है। आगे कह रहा है कि वाई इज सी कॉलिंग मी, ठीक है, वाई इज सी कॉलिंग मी, थॉट वेलू, वेलू ने सोचा कि उसने मुझे या वह मुझे क्यों बुला रही है, ठीक है ना, वेलू ने ऐसा सोचा, कोई कनेक्शन तो नहीं है। एंड वाई इज अ गर्ल वेयरिंग अ बनियान, ठीक है, और लड़की बनियान पहने हुए क्यों है, वह सोचने लगा भाई, काफ़ी आश्चर्य हो गया वेलू कि क्या बात है, ये भी कहीं मेरी कैटेगरी वाली तो नहीं है, ठीक है, ये भी तो नहीं घर से भागी भागी है, ठीक, ऐसा वो सोचने लगा। आगे कह रहा है कि नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, ठीक है ना, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, अब वो कह रही है कि वो कह रही है बेवकूफ़ी से देखने की आवश्यकता नहीं है, नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, यानी कि कोई आवश्यकता नहीं है मुझे मूर्खतापूर्वक घूरने या देखने की। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है या तुम्हारा नाम क्या है बताओ, ऐसा वो लड़की ने कहा। वेलू मटर्ड, वेलू लुकिंग अवे, मटर्ड का मतलब धीरे से कुछ कहना, ठीक है, मटर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, धीरे से कहना, धीमी आवाज में, ठीक है। तो वेलू ने धीरे से कहा, वेलू यानी वेलू ने धीरे से कहा कि मेरा नाम क्या है, वेलू है, लुकिंग अवे, ठीक है ना, यानी कि जो है दूसरी तरफ देखते हुए, लुकिंग अवे, दूसरी तरफ देखते हुए वेलू ने कहा मेरा नाम वेलू है, ठीक है ना। चलिए, सो मिस्टर वेलू सेड द गर्ल, तो मिस्टर वेलू लड़की ने कहा, लुकिंग एट हिज बंडल, क्या देखते हुए, उसके बंडल को देखते हुए, रन अवे फ्रॉम होम, क्या तुम घर से भागे हो। अब भाई लड़की तो पकड़ ली इसको, ठीक है, उसने दिमाग लगा के कह ही दिया कि क्या तुम घर से भागे हुए हो, ठीक, उस लड़की ने कहा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, अगला पैराग्राफ है, वेलू डिड नॉट आंसर, वेलू ने जवाब ही नहीं दिया, वेलू ने उत्तर नहीं दिया। ही डिड नॉट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन, यानी हम ऐसा कह सकते हैं बच्चों कि वह किसी अजनबी लड़की को बताना ही नहीं चाहता था कि उसने किया क्या था, ही हैड डन, यानी कि वह एक अजनबी लड़की को कुछ बताना ही नहीं चाहता था कि वास्तविक रूप से उसने किया क्या था या उसने क्या किया, ठीक है। आगे कह रहा है, he had run away because he could not stand his father beating him for one more day, वेलू ने उत्तर नहीं दिया, ठीक है ना, उसने नहीं दिया उत्तर, वो नहीं बताना चाहता था भाई कि क्यों बताए वो किसी अनजान लड़की से कि वो क्या किया है, उसके पास क्या है, क्यों भागा है, क्यों नहीं भागा है। तो वो आगे कह रहा है कि ही हैड रन अवे बिकॉज ही कुड नॉट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर वन मोर डे, वो कह रहा है कि वह भागा था, उसने क्या कहा, ही हैड रन अवे, वह भागा था, क्यों, बिकॉज क्योंकि, वह भागा था क्योंकि वह अपने पिता की मार को एक और दिन सहन नहीं करना चाहता था बच्चों, ठीक है, बिकॉज ही कुड नॉट स्टैंड हिज फादर बीटिंग,
यानी कि वो अपने पिताजी की मार को अब एक और दिन भी सहन या बर्दाश्त नहीं करना चाहता था, इसलिए वो घर से भाग गया। ठीक। His father would snatched away all the money Velu and his sisters earned and spent it on drink। कह रहा बच्चों कि उसके जो पिताजी थे वेलू के, है ना, वो वेलू और उसकी बहनों के कमाए हुए सारे पैसे उससे छीन लेते थे, स्नैच कर लेते थे, छीन लेते थे और उसे शराब पीने में, ठीक है, खर्च कर देते थे। ध्यान दीजिए, बड़ा ही सिंपल है इसका मीनिंग। ठीक है, तो उसके सारे पैसे खर्च कर देते थे, अपनी सिस्टर्स के भी, वेलू और उसके सिस्टर के सारे पैसे छीन लेते थे उनके पिताजी, और उसको शराब पीने में उड़ा देते थे, खर्च कर देते थे। इसलिए भाई लगा कि नहीं, अब चलो भागते हैं, भागने में ही भलाई है। ठीक, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि डोंट थिंक आई डोंट नो। ठीक है, मत सोचो कि मुझे पता नहीं है। डोंट थिंक, मत सोचो, आई डोंट नो, कि मैं नहीं जानती, मुझे पता नहीं है। दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू। यह जगह तुम्हारे जैसे बच्चों से भरी हुई है। सो वाट आर यू गोइंग टू डू हेयर। ठीक है, तो तुम यहाँ क्या करने आए हो। ठीक है, बिकम रिच, अमीर बनने आए हो। लड़की लगी मजा लेने भाई उससे, कहने लगी, क्या कहने लगी, कि तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता है, तुम जैसे बच्चों से ही यह पूरा जगह भरा पड़ा है। ठीक है ना, तुम यहाँ क्या करने आ गए हो, अमीर बनने आ गए हो क्या। लड़की क्लास लगाना शुरू कर दी इसकी। ठीक है, किसकी, वेलू की। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए आगे। सी सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम, यानी वह उसके पास बैठ गई। ध्यान दीजिए भाई, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। कह रहा है कि सी सेट डाउन टू नेक्स्ट टू हिम, यानी उसके पास लड़की बैठ गई। ठीक, वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली। ठीक है, अब वेलू धीरे से सरक गया। शिफ्टेड अवे, धीरे से सरक गया। अब मान लीजिए भैया, यहाँ वेलू बैठा हुआ है, ठीक, इसके बगल में आके वो लड़की बैठ गई। अब वेलू यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, सरक गया। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, आगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि he felt hunger pinching him and pressed his stomach with a grams। कह रहा है बच्चों कि उसे लगा कि भूख उसकी चुटकी काट रही है। उसे क्या लगा, he felt, उसने महसूस किया, उसे लगा, हंगर पेंचिंग हिम, कि भूख उसे चुटकी काट रही है, मतलब कि उसे कह रहे कि भाई कुछ खाने को ला। ठीक है, एंड प्रेस्ड हिज स्टमक विद द ग्रेम्स, और उसने अपने पेट को दबाते हुए मुंह बनाया। क्या बनाया, ग्रेम्स। उसने अपने मुंह को बनाया, अपने पेट को दबाते हुए, क्योंकि वो बहुत ही भूखा था। ठीक है, हंग्री आस्क्ड द गर्ल, लड़की ने पूछा, भूखे हो। लड़की ने क्या पूछा, कि क्या तुम भूखे हो। ठीक है, यू वुड नॉट गेट फूड बाय सिटिंग हर ग्लमली। कह रहा है बच्चों कि तुम्हें यहाँ उदास बैठे रहने से खाना नहीं मिलेगा। ठीक है ना, लिखा है ना कि हेयर ग्लमली मेकिंग फेस, मुंह बनाने से खाना नहीं मिलने वाला। आई कैन फाइंड सम इफ यू वांट, यदि तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना ला सकती हूँ। थोड़ी ना मैं यहाँ चुपचाप बैठे रहने से खाना मिल जाएगा, मुंह बनाने से खाना मिल जाएगा। ऐसे लड़की इसकी लगी क्लास लगाने। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। आगे क्या कह रहा है भाई, कि सी पिक्ड अप हर सेक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे। उसने अपनी बोरी उठाई और पैदल चलना शुरू कर दी, पैदल चलना स्टार्ट कर दी उसने। ठीक है, वेलू स्टेड ऑन द बेंच, वेलू बेंच पर बैठा रहा। व्हाट शुड ही डू, है ना, व्हाट शुड ही डू, कह रहा है कि क्या उसे जाना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए। शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या उसे उस लड़की का अनुसरण करना चाहिए, क्या उस लड़की का नकल करना चाहिए, मतलब उसके पीछे पीछे जाना चाहिए उसे। ठीक है, वेयर वॉज सी गोइंग टू टेक हिम, यानी कि वह उसे कहाँ लेकर जा रही थी। ठीक है, सी वॉज डिसअपियरिंग इन टू द क्राउड, वह भीड़ में खो रही थी। डिसअपियरिंग मतलब गायब हो जाना बच्चों। ठीक है, इन टू द क्राउड, कहाँ पे, भीड़ भाड़ वाले इलाके में। ठीक है, आगे करेगी, सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, और इसलिए उसने जल्दी ही अपना मन बनाना था। ठीक है, जल्दी ही अपना योजना बनाना था भाई, कि वो गायब ही हो जाएगी इस भीड़ में, जाऊं कि नहीं जाऊं, ऐसा कुछ। ठीक है, ऑल राइट ही डिसाइडेड, ठीक है ना, उसने ये निश्चय कर लिया। एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो,
यानी कि मुझे कुछ आइडिया नहीं था, कुछ पता नहीं था कि कहाँ जाना था, ठीक है ना, कि जाना कहाँ है। ही जम्प्ड अप एंड रन आफ्टर हर, यानी कि वह उछला, है ना, वह कूदा और उसके पीछे दौड़ा। सी वॉज नॉट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, यानी कि वह पीछे मुड़कर देखा भी नहीं, ठीक है, कि वह कहाँ था। ही वॉज नॉट इवन लुकिंग बैक, वह पीछे मुड़ के देखी भी नहीं, टू सी वेयर ही वॉज, कि वह कहाँ था, क्योंकि लड़की चली जा रही थी, ठीक है। शायद उसे पता हो कि ये वेलू उसके पीछे आएगा, है कि नहीं। चलिए अब इस स्टोरी का दूसरा सीन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मज़ा आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारी स्टोरी समझ पा रहे होंगे। तो लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए आगे कह रहा है, दूसरे सीन में क्या कह रहा है कहानी के, देखिए पॉइंट नंबर पहला। वेलू फॉलोज हिज फ्रेंड थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट्स टू अ बिग बिल्डिंग, यानी कि वेलू अपनी मित्र का अनुसरण करता है। वेलू क्या करता है भाई, अपने दोस्त के पीछे पीछे जाता है, ठीक है। भीड़ भाड़ वाली गलियों में से होकर एक बड़ी इमारत तक वह जाते रहता है, ठीक है, क्योंकि वो नया रहता है वहाँ पे। नेक्स्ट अगला पॉइंट कह रहा है कि बिहाइंड द बिल्डिंग्स, यानी बिल्डिंग के पीछे, उन इमारतों के पीछे, देर इज अ बिग गार्बेज बिन, यानी एक बड़ा कूड़ा घर है। क्या है बाबू, देर इज अ बिग गार्बेज बिन, यानी कि एक बड़ा कूड़ा घर है। अगला पॉइंट, वेलू वॉन्डर्स वाई दे आर देयर एट ऑल, वेलू को यह आश्चर्य होता है कि वे सब वहाँ क्यों हैं। वेलू को क्या होता है, काफ़ी आश्चर्य होता है कि वे सब वहाँ क्यों हैं। चलिए आगे जानते हैं, इन तीनों पॉइंट से हमें आगे चीज़ों को समझने में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे क्या कह रहा है। ही कट अप विद अ गर्ल एज सी वॉज लीविंग द स्टेशन, उसने लड़की को पकड़ लिया जब स्टेशन से निकलने ही वाली थी। उसने लड़की को पकड़ लिया जब वह स्टेशन से निकलने वाली थी, ठीक है भाई। चलिए ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। वेन दे गो टू द रोड, जब वे सड़क पर पहुंचे, वेलू फन वेलू फाउंड दैट द व्हीकल केप्ट कमिंग एंड नेवर स्टॉप्ड फॉर एनीवन, वेलू ने देखा कि वाहन आ रहे थे, व्हीकल डेट मीन्स वाहन, गाड़ी आ रहे थे, नेवर स्टॉप फॉर एनीवन, और वो किसी के लिए नहीं रुक रहे थे, ठीक है। स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड मेकिंग हिज हेड स्पिन, कह रहा बच्चों की उस पर चारों ओर से धुआं और धूल उड़ रही थी। लिखा ना कि स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड्स, हर तरफ से, चारों तरफ से धूल और धुएं उड़ रहे थे। मेकिंग हिज हेड स्पाइन, और उसका सिर ही घूम रहा था, स्पाइन मतलब गोल गोल घूम रहा था। देखिए गाड़ियों के निकले हुए गंदे जो धुएं होते हैं ना, ठीक है बाबू, वो धुएं क्या हो रहे थे, काफ़ी सर चकरा देने वाले होते हैं। ऐसा लगता है मानो वॉमिटिंग हो जाएगी, ऐसा कुछ सर चकराने लगता है, ठीक है। तो ऐसा ही लग रहा है किसको, वेलू को लग रहा है, ठीक है। आगे कह रहा है, आगे क्या कह रहा है भाई, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन दो थ्रो, कह रहा है कि उन्हें काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ा, किस लिए, इससे पहले कि वे सड़क पार कर सकें, ठीक है ना बच्चों। कह रहा है कि उन्हें काफ़ी देर रुकना पड़ा, बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रो, कि थोड़ा सा गैप मिले, गाड़ी आना जाना बंद करे ताकि मैं उस पार हो सकूं, ठीक है। चलिए आई होप आप समझ रहे होंगे। वेलू केप्ट हेजिटेटिंग, ठीक है ना, यानी कि हिचकिचा रहा था, वेलू हिचकिचा रहा था क्योंकि वो गांव से था, उसने इतने बड़े शहर को, लोगों को देखा ही नहीं था, गाड़ियों को, तो इसलिए हेजिटेशन में वो आ गया था, ठीक है। एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड डेट मीन्स खींचना, ठीक है बच्चों। लड़की तो चूंकि बहुत ही तेज थी, शहर में थी, ठीक है, उसको इस चीज़ों का अनुभव था, ठीक। गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड, तो वेलू हिचकिचा रहा था जबकि लड़की ने अंततः उसे खींचकर दूसरी तरफ ले गई कि चल इधर आ, किधर रुकता है, इधर आ तू, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए। वॉट डू यू थिंक यू आर डूइंग, तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो, ठीक है। ग्रेजिंग काउज, और गाय चर रही हूँ, ठीक है ना, सॉरी, ग्रेजिंग काउज यानी कि गाय चरा रही हूँ, ठीक। देखिए एक बार फिर से मैं आपको समझा दूँ, काफ़ी थोड़ा सा फनी लाइन है, आप समझ सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग, अब वेलू कह रहा है कि तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रही हो, तो लड़की ने जवाब दिया, क्या दिया, ग्रेजिंग काउज, गाय चरा रही हूँ, ठीक है ना। इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडिल ऑफ द रोड लाइक दैट,
you'll be चटनी। ध्यान दीजिए भाई, लड़की मजे लेते हुए क्या कहती है कि अगर तुम सड़क के बीचों बीच इसी तरीके से खड़े रहोगे तो तुम चटनी बन जाओगे। ठीक है बच्चों, काफी मजेदार लाइन है भाई। यूल बी चटनी, तो तुम क्या बन जाओगे, तुम्हारी चटनी बन जाएगी, तुम चटनी बन जाओगे, है ना। आती जाती वाहन तुमको एक्सीडेंट कर देंगे, मार देंगे तुमको। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि वेलूज हर्ट वाज स्टिल बीटिंग फास्ट। वेलू का दिल अभी भी बहुत तेजी से धड़क रहा था, बेचारा डर गया था वेलू, है ना। He looked back at Central Station and the traffic speeding by। यानी वो उसने मुड़कर सेंट्रल स्टेशन की तरफ देखा और तेज ट्रैफिक की गति को देखा, मतलब आती जाती गाड़ियों को देखा। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट। यानी कि वे सब ऐसे आना कैसे प्रतिबंधित करते हैं, मतलब कि गाड़ियां आ रही हैं, तेजी से जा रही हैं, वो सोच रहा था कि वो सब कैसे मैनेज होता है। ठीक है बच्चों, हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट, यानी कि वो इस पर कैसे प्रतिबंधित करते हैं। ठीक है, आना जाना कैसे करते हैं भाई, सोच रहा था, सिस्टम के बारे समझने के बारे में प्रयास कर रहा था। They walked along the side of the road under some आगे पैराग्राफ देखिएगा। हाँ, some use shine boards। जब वो सड़क के किनारे चल रहे थे, तो सड़क के किनारे जब आप देखे होंगे, सड़क पर जाते हैं तो बड़े बड़े बोर्ड्स को देखे होंगे, ऐड वगैरह के प्रचार के, कई प्रकार के प्रचार के बोर्ड लगे होते हैं, तो वो देख रहा था उसको। ठीक है, वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स, यानी वेलू ने ऊपर की तस्वीरों को देखा। ठीक है, बनियान, यानी बनियान, उस पे बनियान की तस्वीर वगैरह बनी हुई थी। कार टायर्स, यानी कार के टायर्स के वहाँ पे साइन बने हुए थे। ठीक है, पेन, कलमों के बने हुए थे। अ वुमेन होल्डिंग अ बॉक्स, एक औरत की तस्वीर बनी हुई थी जो एक संदूक पकड़ी हुई थी, एक बॉक्स पकड़ी हुई थी। ठीक है, द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश, और लगभग वो सारी की सारी जो लिखा हुआ था, उस पर लिखावट जो थी बच्चों, वो इंग्लिश में थी। सो ही डिड नॉट नो वॉट इट मीन्ट, इसलिए वह बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था, गांव का बेचारा लड़का जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था। ठीक है, कि उस पर लिखा क्या था या उसका अर्थ क्या था, वो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था। ही डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि द गर्ल टर्नेड ऑन टू अ वाइड ब्रिज एंड वॉकड अप। लड़की ने क्या करा भाई, लड़की एक चौड़े पुल की तरफ मुड़ी और उस पर चढ़ने लगी। ठीक है, देखिए लिखा है ना कि लड़की एक चौड़े वाइड ब्रिज, चौड़े ब्रिज की तरफ मुड़ी और उस पर चलने लगी, चढ़ने लगी। ठीक, आगे कह रहा है वेलू स्टॉप्ड, वेलू रुक गया। ठीक है, एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग, और रेलिंग से झांकने लगा। पीप्ड का मतलब होता है बाबू चुपके से झांकना। ठीक है, तो रेलिंग से वो झांकने लगा। ठीक है, आगे कह रहा है अंडर हिम, यानी कि अंडर हिम द रोड रन इनटू, और वो झांकने लगा था। क्या झांकने लगा था, नीचे की इमारतों को। ठीक है, नीचे की सड़कों को जो दूसरी तरफ जा रही थी। ठीक है, लिखा ना कि अंडर हिम द रोड रन इनटू द सिटीज, यानी दूसरी सड़क की तरफ जो जा रही थी वो देखने लगा था उसको। ठीक है, इन द डिस्टेंस he could see huge buildings and towers and more roads, यानी कि वह देख सकता था थोड़ी ही दूर पर बड़ी बड़ी इमारतों को, टावर्स को और अधिक सड़कों को। ठीक है, वो देख सकता था वहां से, रेलिंग से ही। ठीक है, आगे कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि सी दैट बिल्डिंग, बिग बिल्डिंग विद अ वॉल अराउंड इट, देखो बड़ी, वह बड़ी इमारत जिसके चारों तरफ दीवार है। इफ यू आर नॉट केयरफुल, यदि तुम ध्यान से नहीं रहे तो, यू विल सून बी काउंटिंग बर्ड्स देयर, तो तुम सलाखों के सलाखों में ही गिनते रह जाओगे, या तुम सलाखों को ही गिनते रह जाओगे। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ। ठीक है, कह रहा है कि इफ यू आर नॉट केयरफुल, यदि तुम सावधान या ध्यानपूर्वक नहीं रहोगे। ठीक है, you'll be you will soon be counting birds there, तो तुम वहां सलाखें ही गिनते रह जाओगे। काउंटिंग बर्ड्स देयर, तुम सलाखें ही गिनते रह जाओगे। ठीक, मतलब होता है ना कि कितनी बड़ी, कितने मंजिले इमारत है। ठीक है, तो उसको काउंट करते रह जाओगे, लड़की का ये सेंस था। ठीक, द गर्ल ग्रिन्ड एंड पॉइंटेड एट अ ह्यूज बिल्डिंग, लड़की जो है
है ना, हंसी, ठीक है ना। द गर्ल ग्रीन्ड यानी कि लड़की हंसी और एक बड़ी इमारत की तरफ इशारा किया, पॉइंटेड दैट मीन्स इशारा करना। ठीक है बच्चों, आगे कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। चलिए, हाँ यहाँ से देखिएगा, इशारा किया उस लड़की ने। वेलू स्क्वेंटेड द रीड द तमिल शाइन सेंट्रल जेल, और वेलू ने तिरछी नज़र से देखा। स्क्वेंटेड, वेलू स्क्वेंटेड, स्क्वेंटेड मतलब तिरछी नज़र से देखना, ठीक है। तिरछी नज़र से देखा और तमिल संकेत को पढ़ा। तमिल शाइन, शाइन मतलब संकेत, तमिल मतलब लैंग्वेज है ना। तमिल संकेत को पढ़ा, क्या लिखा था उस पर, सेंट्रल जेल, ठीक है। वाई आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, यानी कि क्यों, मैंने तो कुछ गलती नहीं की, ठीक। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, तुम्हें कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। जस्ट डोंट गेट कट, दैट इज ऑल, यानी कि कह रहा है बच्चों बस इतना करो, ठीक है ना। बस पकड़ी मत जाना, बस इतना ही करो, है ना, कि जस्ट डोंट गेट कट मतलब बस इतना ही करो, पकड़े मत जाना, ठीक है। चलिए, आगे क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि व्हाट डज द मीन, व्हाट डज सी मीन। वेलू को आश्चर्य हुआ कि भाई इसका क्या मतलब था, वो लड़की क्या कर रही है कि इतना करो पकड़े मत जाना। वेलू वंडर्ड, वेलू आश्चर्यचकित हो गया, ठीक। मीन वाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रीज विथ द शेक ऑन हर शोल्डर। कह रहा बच्चों कि इसी समय लड़की पहले से ही पुल से नीचे की तरफ बढ़ने लगी थी और बोरी उसके कंधे पर ही थी। ऑलरेडी हीडिंग डाउन द ब्रिज, पुल के नीचे की तरफ बढ़ने लगी थी और उसका जो बोरी थी वह उसके कंधे पर ही था, ठीक। आगे करे कि वॉट वॉज इन इट, यानी इसमें क्या था, वो कह रहा है ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स इनटू इट ऑल एट द स्टेशन, उसने उसे स्टेशन पर प्लास्टिक के कप उसमें डालते हुए देखा था। क्योंकि आपको पता है कि मैं आपको थोड़ी देर पहले ही पढ़ा रहा था कि लड़की क्या कर रही थी, स्टेशन प्लेटफॉर्म पे जितने भी प्लास्टिक की चीज़ें थी, जैसे कप फॉर एग्जांपल, वो उसको उठा करके और उसको उस अपने सेक्स यानी कि बोरिए में रखते हुए प्रतीत हो रही थी, नजर आ रही थी। हमने ऐसा कुछ पढ़ाया था आपको, ठीक है। चलिए, आगे कह रहा है, आगे कह रहा है कि वॉट आर यू कैरिंग इन दैट बैग, ठीक है ना, तुम इस थैले में, तुम इस बोरिए में क्या ले जा रही हो। थिंग्स, बॉटल्स, पेपर, अब वो लड़की कहती है बोतल ले जा रही हूँ, कागज ले जा रही हूँ, चीजें ले जा रही हूँ, ठीक। ऐसा लगी जवाब देने, ठीक है। आगे कह रहा है वेलू वॉन्डर्ड, वेलू आश्चर्यचकित था, शी वॉज डूइंग विथ देम, कि वह उनका करेगी क्या। बट ही फील्ड से टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन, लेकिन उसे ज्यादा प्रश्न पूछने में शर्म आ गई, शर्म आ गया बेचारा, ठीक है। आगे, इट वॉज स्टिल मॉर्निंग, है ना, जबकि सुबह ही था, अभी क्या हुआ था भाई, सुबह का समय था। बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द तार एंड वेलूज बेयर फीट बर्नेड, लेकिन सूरज तारकोल पर पड़ रहा था, ये तार का मतलब तारकोल से, ठीक है। तारकोल पर पड़ रहा था और वेलू के नंगे पैर जल गए थे, वेलूज बेयर फीट बर्नेड, वेलू के नंगे पैर क्या हो गए थे बाबू, जल गए थे, ठीक। आगे कह रहा है कि इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन द मड रोड, ये कीचड़ की सड़क पर चलने जैसा नहीं था, ठीक है। गांव की सड़कें क्या होती हैं, मट्टी वगैरह की होती हैं, तो उसी से कंपैरिजन कर रहा है, आप समझ पा रहे हैं ना। चलिए, तो ये कीचड़ वाली सड़क पर चलने जैसा बिल्कुल नहीं था। ही वॉज सॉक्ड विथ स्वीट, यानी वह पसीने से तरबतर हो गया था, वो काफ़ी ज़्यादा पसीना हो गया था उसको धूप में चलने के कारण, ठीक है। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम, यानी वो क्या कर रहा था भाई, उसने कोशिश की कि वह छाये में चले और लड़की के साथ साथ रहे, ठीक है। देखिए लिखा है ना कि ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड ऑफ द कीप अप एंड विद द गर्ल एट द सेम टाइम, यानी कि वो उसने प्रयास किया कि वह छाये में चले और यह भी प्रयास किया कि भैया लड़की के साथ साथ चलो, क्योंकि वह वहाँ पे क्या है, नया है, ठीक है। चलिए, सी वॉकड रियली फास्ट, वह तेजी से चल रही थी। हाउ फार अवे वाज द फूड,
यानी कि खाना कितनी दूरी पर था, वो काफ़ी तेज़ चल रही थी, ऐसा वेलू कह रहा है। क्योंकि भाई वेलू को लगी थी भूख, ठीक। वो 2-3 दिनों से कुछ खाया पिया नहीं था, सिवाय कुछ गुड़ और कुछ पीनट्स के, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा बच्चों, कह रहा है अब हम लोग बस पढ़ने ही वाले, खत्म ही होने वाले स्टोरी, काफ़ी मज़ा आ रहा होगा आपको, ठीक। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, लगभग 1 घंटे चलने के बाद, दे स्टॉप्ड, यानी कि वे रुक गई। किसके सामने? इन द फ्रंट ऑफ बिग बिल्डिंग, वो एक बड़ी सी इमारत के सामने रुकी, है ना। और क्या लिखा है भाई, ध्यान से समझिएगा। श्री राज राजेश्वरी, देखिए क्या लिखा हुआ है, श्री राज राजेश्वरी, ठीक। और प्रसन्न कल्याण मंडपम, ठीक है। देखिए भाई तमिल में कुछ लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, भूलना नहीं है। लिखा है श्री राज राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण, ठीक है, मंडपम, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। रीड वेलू स्लोली, धीरे धीरे वो पढ़ा। क्या पढ़ा भाई? कि उस पे लिखा हुआ था बड़ी बिल्डिंग के सामने कि श्री राज राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडपम, ठीक। A sign with letters made of flowers said, groom JV, क्या हुआ था? JV विनयांगन, ठीक है ना, JV विनयांगन एंड ब्राइड, यानी कि दुल्हन, क्या रानी, ठीक है। चलिए अब दूल्हे का नाम क्या लिखा हुआ भाई? दूल्हे का नाम लिखा हुआ है JV विनयांगन, और दुल्हन यानी ब्राइड का नाम लिखा हुआ है रानी, ठीक। ऐसा उसने लिखा हुआ पाया संकेत, ठीक है ना, जो फूलों के अक्षरों से बनाया गया था, फ्लावर लेटर से आप लिखा हुआ है ना। वेलू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड, और वेलू जो था काफी ज्यादा क्या हो गया था, बड़ी कारों को देख रहा था जो बाहर खड़ी हुई थी, ठीक है। वन ऑफ द कार हैड अ फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेज स्टेप्ड ऑन टू इट, यानी कि उनमें से एक कार पर फूल मालाएं और गुलाब लगाए गए थे, ठीक है। द गर्ल लुक अराउंड, लड़की ने चारों तरफ देखा, ठीक। पुल्ड वन ऑफ क्विकली एंड स्टक इट इन हर हेयर, और लड़की ने चारों तरफ देखा और एक फूल जल्दी से उठाया और अपने बालों में लगा लिया, ठीक है। ध्यान दीजिए, क्योंकि भाई वो गरीब बच्चे थे, उन्होंने इतने बड़े माहौल को नहीं देखा था, शादी विवाह है, फूल मालाएं, बड़ी बड़ी कारें कहाँ से उनको नसीब हो। तो जल्दी से क्या करा, चारों तरफ देखा कि भाई उसे तो कोई देख तो नहीं रहा है ना, फटाक से एक फूल उठाई और अपने बालों में लगा लिया, है ना। कमन सी सैड, उसने कहा, क्या कहा? कमन सी सेड, आओ इधर आ जाओ, ठीक है। आर वी गोइंग टू ईट हेयर, क्या हम यहाँ खाना खाएंगे? आस्क्ड वेलू, वेलू ने पूछा कि क्या हम यहाँ खाना खाएंगे, ठीक। लुकिंग एट द यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड, बड़े हॉल और अंदर जाने वाले लोगों को देखकर, लोगों को देखते हुए, लोगों को देखकर वेलू ने क्या हुआ, पूछा कि क्या हम यहाँ खाना खाएंगे, ठीक। आगे कह रहा है, चलिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि हॉप्स, यानी कि उम्मीद तो है, हाँ उम्मीद करते हैं कि यहाँ खा लेंगे। सेड द गर्ल, लड़की ने कहा, ठीक। शेकिंग हर थम, यानी लड़की ने अपना अंगूठा, ठीक है ना, दबाते हुए, ठीक है, कहा। अंडर हिज नोज, अपनी नाक के नीचे अंगूठे को हिलाते हुए कहा कि हाँ शायद हम यहाँ खाना खाएंगे। सी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, वह उसे कहाँ ले गई? हॉल के पीछे ले आई, ठीक है। आगे कह रहे कि देर वॉज अ बिग गार्बेज बीन ओवरफ्लोइंग विथ रबीज, यानी कि वहाँ एक बड़ा कूड़ेदान था जो कूड़े से लबालब था, भरा हुआ था, ठीक है। और आगे कह रहा है टू गोट्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल, पाइल डेट मीन्स ढेर पर, दो बकरियां जो थी वो क्या हो रही थी बच्चे, उस कूड़ेदान पर खड़ी थी। फाइटिंग फॉर अ बनाना लीफ, और लड़ाई कर रही थी किसके लिए? केले की पत्ती के लिए लड़ रही थी, ठीक है बच्चों। अ क्लाउड ऑफ लाइन फ्लाइज बज्ड अराउंड देयर लेग्स, और एक मक्खियों का झुंड जो था उनके पैरों से चिपका हुआ था, ठीक है। देयर वॉज अ रोटिन स्मेल इन द एयर, और हवा में बदबू सी थी, कुछ अजीब सी गंध आ रही थी। द गर्ल पिक्ड अप स्क्वैश है बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू, और कह रही है जो लड़की थी ना, उसने क्या करा भाई, केले को उठाया, ठीक, और उसे वेलू को पकड़ा दिया, ठीक। केले को उठाया और क्या किया, पकड़ा दिया वेलू को। हेयर इज योर फूड, और उसने कहा, क्या कहा, ये लो तुम्हारा खाना, ठीक है ना। वेलू वॉज शॉक्ड,
वेलू काफ़ी परेशान था, आश्चर्यचकित हो गया था। आर वी गोइंग टू ईट दियर लेफ्ट ओवर, क्या हम जो है उनका बचा हुआ भोजन खाएंगे? वेलू हैरान हो गया था, ठीक है ना, कि क्या हम उनका बचा हुआ भोजन खाएंगे भाई, बकरियों का या ऐसा कुछ, ठीक। छे, अब वो कह रहा है, छी, व्हाट डू यू थिंक आई एम अ डॉग, तुम क्या सोचती हो, क्या तुम समझती हो मैं एक कुत्ता हूँ? आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, यानी कि मैं केवल अछूता खाना खाता हूँ, ठीक है ना। हेयर सम मोर कैच, यानी कि ये लो थोड़ा और पकड़ो। सी थ्रू हिम अ वादा, ठीक है ना, यानी कि वो कहने लगी ये लो तुम थोड़ा सा और लो, ठीक है ना। वड़ा, उसने वड़ा फेंका, वड़ा वड़ा पाव ऐसा कुछ, ठीक है, कोई भोजन रहा होगा, ठीक है। उसने भी फेस थ्री यानी फेंकते हुए कहा कि लो ये थोड़ा सा और खा लो। वेलू लुक्ड एट इट विथ डिस्टेस, यानी कि वेलू को इसमें कोई स्वाद ही नहीं दिखा, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिए, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया भाई। आगे ध्यान दीजिए, बस खत्म ही होने वाली है स्टोरी। कमन हीरो, अब वो कह रही है लड़के, आओ हीरो, ईट ईट, यानी कि इसे खा लो, ठीक। यू थिंक आई लाइक इट, आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, यानी कि ओ हीरो तुम इधर आओ इसे खा लो, तुम सोचते हो मुझे ये पसंद है, ठीक है ना, तुम सोचते हो मुझे ये पसंद है। आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू इट, यानी कि क्या करा, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें खाने को कुछ ढूंढ दूंगी, खाने के लिए लाऊंगी, इसलिए तुम इसे पकड़ो खाओ। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाई फूड फॉर यू, मत सोचो, है ना, मत सोचो क्या कि मेरे पास तुम्हारे लिए या खाना खरीदने के क्या हैं, पैसे हैं, तुम ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, वह कह रही है, ठीक है ना। काफ़ी तेज लड़की थी भाई, ठीक है। उसने कहा कि मत सोचो कि मेरे पास पैसे हैं तुम्हारे लिए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ मैं। You did, you had better eat what you get until you have your own money, ठीक। जब तक तुम्हारे पास अपने लिए खाना खरीदने के पैसे ना हो तब तक इसे क्या करो, खाते जाओ, ठीक है। वेलू हेजिटेटेड, वेलू हिचकिचा गया, बट लेकिन हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन, लेकिन उसके पेट ने उसे फिर से कचोटा, उसे काफी भूख लगी थी बाबू, ठीक है। ही गल्प्ड डाउन दी बनाना एंड वादा, यानी कि उसने केला और वड़ा सटक लिया, डेट मीन्स खा लिया, है ना। गल्प डाउन मतलब सटक लेना, अंदर ले लेना, खा लेना। हिज स्टमक फेल्ट बेटर इमिडिएटली, यानी उसके पेट ने तुरंत उसे कुछ थोड़ा सा क्या मिला, रिलीफ मिला, आराम मिला, ठीक है। आगे कह रहा है कि ही could have eaten at least 10 minutes more, but the girl could find only one more banana which she ate herself. अब वो कह रहा है कि वह इससे 10 गुना अधिक खा सकता था। He could have eaten at least 10 times more. जितना वो खाया था ना बच्चे, वो उससे 10 गुना ज़्यादा खा सकता था। रीजन, क्योंकि वो कई दिनों से, लगभग 2-3 दिनों से कुछ खाना खाया ही नहीं था, इसलिए वो ऐसा कह रहा है कि 10 गुना खाना खा सकता था, ठीक है। लेकिन बट द गर्ल, लेकिन जो लड़की थी उसको केवल एक केला मिला और जिसे उसने स्वयं ही खा लिया, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, वीडियो को लाइक करते रहना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए, और शेयर तो बिल्कुल करना है भाई, ठीक। आगे ध्यान दीजिएगा, इट इज़, आगे कह रहा है कि इट इज़ टू अर्ली, वे ये बहुत जल्दी हो गई, ठीक है। दे हैव ओनली ईटेन टिफिन, यानी कि उन्होंने केवल टिफिन खाए हैं। इफ़ यू आर स्टिल हंग्री, यदि तुम अभी भी भूखे हो, ठीक है, यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, तो अभी तुम्हें क्या करना होगा, इंतजार करना होगा, तुम्हें उनके दोपहर भोजन तक क्या करना होगा, जब वो खा लेंगे तो भाई वो भी तुम खा लेना छूटा हुआ, ठीक। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि यू कैन वेट इफ़ यू वांट, यदि तुम चाहते हो तो इंतजार कर लो भाई, ठीक है। आई हैव टू वर्क, मुझे तो काम है। आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ, मैं नहीं इंतजार कर रही। शी पिक्ड अप अ कपल ऑफ बोतल फ्रॉम द हीप एंड थ्रू इट इनटू हर सेक, यानी कि उसने 2 बोतल ढेर से उठाई और उसे अपने बोरी में डाल दिया और वह चली गई, ठीक है। देन ही सी वॉकड अप, और वो चली गई, ठीक। वेलू प्रेंक्ड,
और वेलू क्या हो गया, परेशान हो गया भाई, ठीक है, पैनिक हो गया वो, ठीक है, पैनिक्ड, ठीक है, वेलू क्या हो गया भाई, पैनिक्ड हो गया यानी परेशान हो गया। ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हो गया, डेट कि इफ द गर्ल लेफ्ट हिम, यदि लड़की उसे छोड़ के चली गई, ही हैड नो आइडिया वेयर ही वॉज एंड व्हाट टू डू, यदि लड़की उसे छोड़ के चली गई तो उसे ये बिल्कुल नहीं पता है, वो नहीं जानता है कि उसका क्या होगा, वो कहाँ रहेगा, क्या खाएगा। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, तो यही बेहतर है, ठीक है ना, यही अच्छा है कि भाई उससे वो चिपका रहे, बेटर टू स्टिक टू हर, उससे चिपका रहे, उसके साथ रहे, ठीक है। शी सीम टू नो हर अवे अराउंड, यानी उसे लगता था कि वो आसपास के बारे में जानती है, वो लड़की जानती है, उसे ऐसा लगता था। ही रन आफ्टर हर अगेन, यानी कि वह फिर उसके पीछे भागा, वो जानता था ये लड़की जानती है कहीं ना कहीं कुछ व्यवस्था करा ही देगी। ए ही कॉल्ड, ओए ही कॉल्ड, यानी कि वह पुकारी, ए, ठीक है। ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल नेम, अरे उसने, उसे लड़की का नाम भी चूंकि नहीं पता था, ठीक है। ए व्हाट इज योर नेम, ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर, यानी कि उसने पूछा तेजी से, उसके पीछे दौड़ा और पूछा, ए लड़की रुको, मुझे बताओ तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है ना। सी स्टॉप्ड, यानी कि वह रुकी, एंड टर्नेड अराउंड, और पीछे की ओर मुड़ी। ओहो, ठीक है ना, वो क्या बोलती है, ओहो यू हैव बीन फॉलोइंग मी, तुम मेरा पीछा कर रहे हो, ठीक है, विदाउट इवन नोइंग माई नेम, जया, ठीक है ना, जया क्या बोल रही है, जया, ठीक है, जया नहीं है, ये जया है, जया, ठीक है। तो कह रही है कि ओ, तो तुम बिना मेरा नाम जाने ही तुम मेरा पीछा कर रहे हो, वैसे मैं बता दूं मेरा नाम क्या है, जया है, ठीक है, बड़ा अच्छा नाम है भाई जया, ठीक। चलिए आगे ध्यान दीजिए। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। व्हाट देन, तो फिर क्या। हु गॉट यू फूड, तुम्हें खाना किसने दिया। अब वो लड़की कह रही है, कैन आई कम विद यू, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो, क्या मैं तुम्हारा साथ आ सकता हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, ऐसा वो लड़का कह रहा है भाई, वेलू कह रहा है जया से, ठीक। कम इफ यू वांट, आ जाओ यदि तुम चाहते हो। दिस बैग इज फुल, यानी यह जो थैला है वो भर गया है, एकदम भरा हुआ है। आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन, यानी कि क्या करना चाहिए, मुझे दूसरा लेने जाना है, कहाँ, घर, या मुझे घर जाना पड़ेगा दूसरा लेने, ठीक है। चलिए तो बच्चों स्टोरी के तीसरे पड़ाव में, तीसरे सीन में क्या होता है ध्यान से समझिएगा। आखिरी स्टोरी चल रही है अमूमन 10 से 15 मिनट और, ठीक है। तीसरे सीन में क्या कह रहा है, तीसरे सीन में पहला पॉइंट देखिए, देर इज अ रो ऑफ हर्ट्स नियर सम डर्टी पडल्स, कह रहा है बच्चों गंदे पोखर के पास झोपड़ियों की एक लाइन है। देर इज अ रो, एक पंक्ति, एक लाइन है, ऑफ हर्ट्स नियर सम डर्टी पोडल्स, यानी कि गंदे पोखरे, डर्टी पोडल्स मतलब गंदे पोखरे, पोन्ड्स तालाब है, ठीक है ना। तो गंदे पोखरे के पास क्या है, एक झोपड़ियों की लाइन है। आउटसाइड वन ऑफ द हट्स जया डंप हर सेक, और एक झोपड़ी के बाहर जया अपनी बोरी पलट देती है, ठीक है, जो भर गया रहता है उसका, अभी हमने पढ़ा था, उसकी बोरी क्या हो गई थी भाई, भर गई थी, ठीक। ग्रेटफुल टू हिज फ्रेंड, वेलू थिंग्स ऑफ डेज अहेड, अपनी मित्र पर या अपने मित्र की अच्छी कार्य देखकर, कृतज्ञता देकर, ग्रेटफुल देख करके वेलू आगे आने वाले दिनों के बारे में क्या करता है, सोचता है। वेलू थिंक्स ऑफ द डेज अहेड, यानी जो आगे आने वाले दिन होते हैं, आने वाले समय में, वो उसके बारे में क्या करने लगता है बाबू, सोचने लगता है, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, कह रहा है कि जया एंड वेलू वॉकड अलोंग द रोड फॉर हाफ एन आवर, यानी कि जया और वेलू आधे घंटे तक सड़क पर घूमते हुए, ठीक है ना, until they came to the breeze across the dirty trickle of water, यानी जो घूम रहे थे वो लगभग आधे घंटे तक, वह पुल के पार एक गंदे टपकते हुए पानी के पास पहुंच गए, ठीक है। यानी वी आर इन द ट्रेप्लिकन नाउ, अब वो कह रहा है कि हम ट्रिप्लिकेन में हैं, ट्रिप्लिकेन क्या एक्चुअली एक स्थान है, ठीक है। तो कह रहा है कि नाउ, सॉरी, वी आर इन ट्रिप्लिकेन नाउ, क्या अब हम ट्रिप्लिकेन में हैं। सी देखो, डेट इज
बकिंगडम कैनल, तो कह रहा है कि हम बकिंगम नहर में हैं या बकिंगम नहर है। सेठ जया, जया ने कहा कि यह बकिंगम नहर है। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। आगे कह रहा है कि वेलू स्टेयर्ड, वेलू घूर कर देखने लगा। ठीक है, दिस वॉज कैनल, यानी कि यह एक नहर थी। नियर सम puddles ऑफ वाटर वॉज अ रो ऑफ स्ट्रेंगेस्ट हर्ट्स ही हैड एवर सीन, यानी कह रहा है बच्चों कि पानी की कुछ टपकने वाली जगह के पास अजीब दिखने वाली झोपड़ियाँ थी। क्या कह रहा है कि नियर सम पुडल्स, यानी पानी जहाँ टपक रहा था उसके पास अजीब दिखने वाली स्टंगेस्ट हर्ट्स, अजीब दिखने वाली क्या थी, झोपड़ियाँ थी। ठीक है, आगे कह रहा है कि दे वर बिल्ट आउट ऑफ ऑल sorts ऑफ थिंग, यानी वे सभी प्रकार के सामानों से बनी हुई थी। अब कौन से प्रकार, जैसे मेटल सीट्स, मेटल सीट की बनी हुई थी, टायर्स, टायर्स के बनी हुई थी, ब्रिक्स, ईंटों की बनी हुई थी। ठीक है, वुड, लकड़ी की बनी हुई थी, एंड प्लास्टिक, और प्लास्टिक की बनी हुई थी। आपने देखा होगा ऐसे लोगों को जो है झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनके घर काफ़ी थोड़ा सा भद्दे टाइप होते हैं। ठीक है, जो इन सब चीज़ों के बने होते हैं कि नहीं। They stood crookedly and looked as if they would fall any moment, यानी ऐसा लगता था कि वो जो है किसी भी समय क्या हो सकती थी, गिर सकती थी। वो बहुत ही ज़्यादा तिरछीपन थी, तिरछी थी। ठीक है, इज दिस वेयर यू लिव, क्या तुम यहाँ रहती हो। ठीक, दीज हाउसेस आर स्ट्रेंज, ये तो अजीब घर है भाई। सेड वेलू, वेलू ने कहा इन आवर विलेज द हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव। अब वो कहने लगा, वेलू कह रहा है कि हमारे यहाँ तो गांव में घर जो हैं मिट्टी और पाम की पत्तियों के बने होते हैं। जिया वेंट राउंड टू वन ऑफ द हर्ट्स एंड डम्प्ड हर सेक आउटसाइड, और जया उनमें से एक झोपड़ी के आगे गई और अपनी बोरी गिरा दी, डंप कर दिया उसने, क्या कर दिया, डंप कर दिया, गिरा दिया। देन सी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन, और उसने दूसरी बोरी उठा ली। लेट्स गो, आओ चलें, या चलो चलते हैं। उसने क्या कहा, चलो चलते हैं। ठीक, सी टर्नेड टू वेलू एंड गेव हिम अ शो, यानी कि वह वेलू की तरफ मुड़ी और उसे धकेलते हुए बोली, सो उसे धकेलते हुए बोली, एट लीस्ट हेल्प मी नाउ, कम से कम मेरी मदद ही कर दो। ठीक है, हेयर वियर दीज एंड कम विद मी, ठीक है ना, इन्हें पहन लो। ठीक है, और मेरे साथ आ जाओ। ठीक है, इन्हें पहन लो और क्या करो, मेरे साथ आ जाओ। ठीक है, आगे कह रहा है, आगे क्या कह रहा है ध्यान से समझिएगा। सी थ्रू हिम अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज विदाउट लेसेस एंड पुस्ड अ शेक एंड अ स्टिक इनटू हिज हैंड, उसने एक पुरानी जोड़ी, ठीक है, उसने एक एक जोड़ी पुरानी कह सकते, उसने एक जोड़ी पुरानी क्या करा भाई, जूते दे दिए उसे जिसमें लेस ही नहीं थे, उसके फीते ही नहीं थे, उसके सामने फेंक दिए। ठीक है, और उसने कह दिया लो इसे पहन लो। ठीक है, वेलू वॉज कन्फ्यूज्ड, और वेलू काफ़ी संदेह था भाई, हाँ कंफ्यूज हो गया था। वॉट वर्क डिड सी वांट हिम, वह मुझसे कैसा काम कराना चाहती है। ठीक है, वह सोचने लगा, टू डू विथ दिस थिंग, वो ये सब चीज़ों से मतलब छड़ी दे दिया मुझे, हैं जूते दे रही है, वो मुझे क्या कराएगी भाई इसे। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वॉज ऑन द लैंड ओनर्स फार्म, यानी कि इससे पहले तो उसने केवल जमींदार के खेतों में काम ही किया हुआ है। ठीक है, वेडिंग एंड टेकिंग काउज आउट ऑफ द ग्रेज, जो पशुओं को चराने का काम किया हुआ है, किया ऐसा कुछ किया हुआ, वो इसके अलावा कुछ काम नहीं किया है। लेकिन जूते और छड़ी देकर जो है ये मुझसे कौन सा काम कराना चाहती है, वो सोच रहा है। ठीक है, आर देयर एनी फार्म्स इन द सिटी, उसने पूछा जया से कि क्या शहर में फार्म्स वगैरह यानी कि खेती वगैरह होते हैं। ही आस्क्ड जया, जया से उसने पूछा। ठीक है, ये बात कर रहे हैं आपस में ये लोग। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा और बचा हुआ है। कह रहे कि सी लाफ्ड एंड थम्प्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड, फार्म्स, ठीक, यानी कि वह हंसी और अपनी छड़ी जमीन पर मार दी। ठीक है, और कहने लगी खेती या खेत, देर आर नो फार्म्स हेयर, फार्मर्स हेयर, यानी कि यहाँ किसी भी प्रकार के किसान नहीं होते हैं। ठीक है ना, वी आर रेक पिकर्स,
यानी हम कूड़ा बीनने वाले हैं। वो क्या बोले कि हम कूड़ा बीनने वाले हैं। रैग पिकर्स, अब वो सवाल कर रहा है, कूड़ा उठाने वाले, कूड़ा बीनने वाले। सी माई सेक, देखो मेरी बोरी को देखो, फुल ऑफ थिंग आई कलेक्टेड, उन्होंने जो चीज़ों से भरी हुई है, जो सामान मैंने इकट्ठा किया हुआ है, देखो हम लोग रैग पिकर्स हैं, वो कह रहा है, सॉरी कह रही है, ठीक। कलेक्टेड, इकट्ठा किया है। फ्रॉम वेयर, कहाँ से इकट्ठा किया है। आस्क्ड वेलू, वेलू ने पूछा, ठीक। फ्रॉम रबिश बीन्स वेयर येल्स, यानी कि कूड़ेदान से, और कहाँ से इकट्ठा की हूँ। यू कलेक्टेड रबिश, यानी कि वेलू ने कहा तुम कूड़ा उठाती हो, ठीक है ना। वेलू हैड नेवर हियर्ड ऑफ सच थिंग ए ब्लॉकहेड, अब वेलू ने ऐसी कभी बात पहले सुनी ही नहीं थी कि रैग पिकर्स भी कुछ होते हैं, ठीक है। अरे ये मूर्ख, क्या करे कि अरे ये मूर्ख कूड़ा नहीं है। इट इज नॉट एनी रबिश, ओनली पेपर प्लास्टिक ग्लास सच थिंग, ये तो बस कागज है, प्लास्टिक है, ठीक है। ग्लास यानी कांच जैसी कोई चीज है, ठीक है। वी सेल ईट टू जाम बाजार जग्गू, ठीक है, हम इसे जाम बाजार के जग्गू को बेच देते हैं, ठीक है। अब आगे दें, वो समझा रही है लड़की इसको, ठीक है, चूंकि ये शहर के थे भाई, और वो गांव से आया हुआ लड़का कुछ समझ ही नहीं पा रहा था ऐसा होता क्या है, ठीक। आगे कह रहा है वेलू वाज पजल्ड, और वेलू काफी ज्यादा परेशान हो गया था। ही हैड हियर्ड अ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश, उसने लोगों को कूड़ा फेंकते हुए सुना था, लेकिन बेचते हुए कभी नहीं सुना था भाई साहब, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था। बट वाई वुड एनीवन वांट टू बाई रबिश, ठीक है। अब उसने सोचा कि भाई ये यार ये कूड़ा कचरा कोई क्यों खरीदेगा, ठीक। हुज जाम बाजार जग्गू, और ये जाम बाजार का जग्गू कौन है, ठीक। वाई इज ही बाइंग ऑल दिस, और वो ये सब खरीद ही क्यों रहा है। यू थिंक ही बाइज इट फॉर शो, तुम्हें लगता है कि वह इसे दिखावे के लिए खरीदता है। ही सेल्स इट टू अ फैक्ट्री, वह इसे एक फैक्ट्री को बेच देता है। कम ऑन आओ, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू, मेरे पास व्यर्थ का समय नहीं है तुम्हारी तरह, है ना। आ जाओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। वेलू डिड नॉट मूव, वेलू वहाँ से हिला ही नहीं। ही डिड नॉट रन, नहीं वहाँ से भागा, ठीक है। एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रू गार्बेज बिन्स, और नई जगह कूड़ा बीनने नहीं आता, ठीक है ना। वो ऐसा कह रहा था ऐसा, ठीक है। आगे कह रहा है कि जया पॉक्ड एट हिम, और जया ने उसे अपनी छड़ी से पॉक किया, मारा, ठीक है। लुक हेयर, वो बोले देखो यहाँ, सी साउटेड, वह चिल्लाई देखो यहाँ, ठीक है। इफ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग, कह रहा है कि अगर कोई हमसे पहले यहाँ पहुँच गया ना, तो सब कुछ वहीं बीन लेगा, उठा लेगा सारा कूड़ा कचरा, ठीक है, हम लोग को कुछ भी नहीं मिलेगा। डोंट जस्ट स्टैंड हेयर, यानी कि यहाँ खड़े मत रहो, ठीक। पोजिंग बिग हीरो, यानी कि अपना प्रस्तुत मतलब पोज बना करके यहाँ हीरो खड़े मत रहो, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं बस कोशिश कर रही हूँ तुम्हारी मदद करने की। हु फिल्ड योर स्टमक टुडे, आज तुम्हारा पेट किसने भरा, वो लगी सवाल करने, ठीक। आगे ध्यान दीजिएगा, आखिरी पैरा है, कहे कि वेलू स्ट्रेच्ड हिज हेड एंड साइन, आई विल डू इट फॉर नाउ, ही थॉट अनटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब, यानी वेलू ने अपना सिर खुजलाया, ठीक है, और गहरी सांस भरी, लंबी सांस भरी। अब इसे मैं इसे करूँगा, ठीक है ना। उसने सोचा, ही थॉट, उसने सोचा, तब तक मैं इसे करूँगा जब तक कि मुझे कोई अच्छा काम ना मिल जाए। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, बेहतर लगी होगी, ठीक है। हालांकि स्टोरी जो थी थोड़ी सी बड़ी ज़रूर थी, पर मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में कुछ बेहतरीन जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।